जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए कक्षा 10 की मैथ चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लो, आप सकते हैं इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि NCERT 2022-23-24 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। NCERT का ये क्वेश्चंस है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, ठीक है। देखो, हम हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो, हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कहता है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हमारे पास जो लिखा हुआ है, कहता है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या को और जो अंक है उसका योग कितना दिया है 9, और कहता है उसी संख्या का अगर हम पलट दें, मतलब उल्टा कर दें, तो उससे जो बनने वाली मूल संख्या वो कितनी दिया है हमारे पास 27। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं हल, ठीक है। हल लिखेंगे। सबसे पहले माना ये कोई एक यक्ष है, ये कोई एक वाई, ठीक है। ये कोई एक यक्ष है, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इकाई अंक, और इसको क्या मान लेते हैं, दहाई अंक, ठीक है। ये हमने माना। तो यहां पास हम लिखेंगे कि माना इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यक्ष है, ठीक है, तथा दहाई का अंक कितना हमारे पास, y, ठीक है। तो जो हमारे पास यहां आ जाएगा हमारे पास, अर्थात जो संख्या हमारे पास हो जाएगी वो क्या होगी, जो संख्या होगी। देखो, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब होता है 10। तो दहाई का मतलब हुआ 10 यक्ष प्लस का इकाई का मतलब 1, अर्थात 1 y का अर्थात 1 का गुणा y में होगा तो y ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास बना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि पलटने पर जो संख्या हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, इसको इस साइड पलटेंगे तो जो हमारे पास संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 10y प्लस का यक्स, ये बन जाएगा। इसको इसमें कर देंगे। देखो, यह जो 10 यक्स है ये y की दर पर आ जाएगा और यक्स y की दर पर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम पलट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार से जो हमारे पास आ जाएगा यक्स प्लस का y बराबर 9, इसको हम समीकरण पहला मानेंगे, ठीक है। अब इसको हम प्रश्नानुसार लिखे, इसको हम प्रथम मान ले, प्रथम, ठीक है। प्रथम कह सकते हैं कि इसको यहां लिख दे, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रथम प्रश्नानुसार हमारे पास समीकरण नहीं निकला। अब यहां पास हमको लिखना है द्वितीय प्रश्नानुसार। आप कुछ भी मान सकते हैं, शर्तानुसार हम मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो निकाले तो वही वैल्यू को रखेंगे। हमारे पास आया था 10y प्लस का क्या आया था, यक्स बराबर का 10 यक्स प्लस का y और प्लस का 27 जोड़ देंगे, ठीक है। देखो, ये चीज कहां से आया, ये जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ पास देखो, ये जो यहाँ पास हमने 10 यक्स प्लस वाई और 10y प्लस यक्स, ये जो हमने यहाँ लिखा है
ये वही संख्या हमारे पास आई है। अब इसमें सवाल में बोल रहा है कि संख्या का मूल्य संख्या अधिक 27 है, कहता मतलब 27 अधिक होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अब देखो हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 10y है, लिख लो 10y प्लस का x बराबर ये आ जाएगा 10x प्लस का y प्लस का 27। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ कोष्टक को हटा ले हैं, ठीक है। अब देखो 10y, अब यहाँ प्लस का y है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस का y, अभी प्लस प्लस का x। अब देखो ये 10y है, क्या है, सॉरी 10x है, ये क्या है हमारे पास, ये 10x है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10x और बराबर के क्या बचा हमारे पास 27 बचा, ठीक है। यहाँ पास देखो हमारे पास 10y माइनस का y, ठीक है, इसे घट जाएगा तो 9y आ जाएगा प्लस 10x माइनस का x, 10x में से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x। यहाँ पास देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पास माइनस, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ बराबर कितना आएगा ये 27। अब यहाँ पास देखो यहाँ 9, यहाँ 9, 9 दिख रहा है, 9 को कॉमन ले लो, y माइनस का x बराबर 27, 9 त्रिक 27, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो y माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 3। इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से, समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है। जो हमारे पास समीकरण पहला क्या था, हमारे पास समीकरण ये जो हमने अभी पहला समीकरण दिखाया था ना, x प्लस वाई बराबर 9, यही समीकरण से यहाँ पास हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ x प्लस का y बराबर 9 और समीकरण दूसरा है माइनस का x प्लस का y बराबर का 3। इसको क्या करेंगे जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ लिख दो, संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2y, ठीक है, और बराबर का 9 3 12, अर्थात यहाँ जो y का मान आ जाएगा हमारे पास 12/2, तो y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर क्या आ जाएगा 2 6 12, ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम इस साइड कर रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट आगे, ठीक है, इस यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास y बराबर 6 आया तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था हमारे पास, ये यहाँ पास लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पास लिखा हुआ है समीकरण फर्स्ट x प्लस का y बराबर 9, ये समीकरण फर्स्ट है। y के दर पर रखेंगे, y का मान 6 है, ठीक है। तो देखो x प्लस का 6 बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा क्या 6 माइनस का 9, तो x बराबर सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पास आ जाएगा x प्लस का 6 बराबर 9 है, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 9 माइनस का 6, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो अतः यह लिख देंगे, अतः जो समीकरण हमारे पास है, यह जो निकला हुआ है समीकरण, वो हमारे पास एक x था एक y था, ठीक है। तो x का मान हमारे पास क्या निकला था 3 और y का मान 6, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे सवाल को क्या पाते रहें, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे हल किया हूँ ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं सच बताता हूँ, आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी।